बता रही है, और ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली एग्जाम्शन जो रूल्स चेंज हुए हैं उससे रिगार्डिंग है, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन द गिवन नोटिफिकेशन। हुआ ये है, ओल्ड जो सिलेबस था हमारा उसमें हमें ऐसा होता था कि यू नीड टू स्कोर 60% एंड देन यू गेट द एग्जाम्शन, और जो आपको एग्जाम्शन आता था उसके बाद आप लोगों के पास 3 अटेम्प्ट है उस एग्जाम्शन को कैरी करने के लिए। तो बचे हुए जो सब्जेक्ट्स होते थे उसमें यू मे स्कोर 40, यू मे स्कोर 50 और यू मे स्कोर एनी अदर 60 इन द अदर सब्जेक्ट्स, राइट। तो अब बस एग्रीगेट हम लोगों को कैसे वैसे करके हमारा 50% तक लेके जाते थे हम लोग। तो ये जो रूल था ये ओल्ड रूल था, राइट। नाउ जो न्यू रूल आया है वो बात करता है, जो न्यू रूल आया है वो क्या बात कर रहा है, देखो पहले ओल्ड में क्या लिखा था, करंट, या आप अभी जो नए सिलेबस से बारे में बोल रहे हैं, तो जो अभी के लिए है वो ये है एप्लीकेबल, या जो ओल्ड रूल जो मतलब न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली जो ओल्ड होगा वो ये है कि अगर आप लोगों के पास 60% अगर आप सिक्योर करते हो कोई भी पेपर में तो आपको 3 अटेम्प्ट्स तक वो एग्जाम्शन अलाउड है, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। द प्रपोज्ड स्कीम इज व्हाट, 40% मार्क्स इन इंडिविजुअल पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट टू पास द ग्रुप, ये ठीक है। If the student secures 60% or more in paper or papers in one attempt, the exemption of papers for immediate 3 attempts is allowed, and thereafter the exempted papers will be treated as permanently passed and student has to score 50% to pass the remaining papers individually. Now understand, बहुत सारे वीडियोस में ऐसा भी आपको दिखेगा कि आपको 60% मिल गया, आप एग्जाम्शन मिल गया कोई पेपर में, तो आपको बचे हुए पेपर में 50% लाना है, देन दैट्स इट, नहीं। बट अंडरस्टैंड यहाँ पे जो अगर इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो लॉ के जैसे हम लोग लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पे अगर इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो एग्जैक्टली रूल ये बात करता है, इफ यू स्कोर द एग्जाम्शन देन नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक वो एज ए एग्जाम्शन माना जाएगा, एंड अगर नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक अगर आप लोगों का ग्रुप पास नहीं होता है तो आफ्टर दैट, आफ्टर द 3 अटेम्प्ट वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है हम लोग हटा देंगे एंड हम लोग कंसिडर कर देंगे कि ये सब्जेक्ट कंप्लीटली पास हो चुके हो, और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है उसमें यू नीड टू स्कोर 50% ईच, यानी कि अगर इस अटेम्प्ट में मैं पास हो जाती हूँ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आई मे स्कोर 40 इन दी अदर सब्जेक्ट्स, मे बी एग्रीगेट तो आपको पहुंचना ही है, एग्रीगेट ठीक है, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज यू मे स्कोर 40 ऑल्सो, बट ये कब तक अलाउड होगा, अप टू 3 अटेम्प्ट। बट आफ्टर दैट जो एग्जाम्प्टेड जो भी सब्जेक्ट होगा आपका वो कंप्लीटली मतलब आप पास ही हो ऐसा माना जाएगा, और बचे हुए जो सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको इंडिविजुअली 50% क्लियरली लेके आना है, ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। एंड बट स्टिल लैक ऑफ क्लैरिटी है, फॉर श्योर इंस्टीट्यूट इस पर क्लैरिफिकेशन जरूर देगा। The council may adopt the criteria of negative marking in the papers or the papers having the objective type questions in such a manner as may be specified from time to time, वो उनके अकॉर्डिंगली बता देंगे। तो स्पेसिफिकली एग्जाम्शन से रिलेटेड आप समझ लो, आप या तो अगर आप एग्जाम्शन लेके आते हो तो 3 अटेम्प्ट तक एज ए एग्जाम्शन ही रहेगा जैसे वो हम लोग अभी के स्कीम्स में कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट आफ्टर 3rd अटेम्प्ट के बाद भी अगर आपका ग्रुप क्लियर नहीं होता है तो वो एज अ सब्जेक्ट पास हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट, यू नीड टू स्कोर 50% इन ईच ऑफ द पेपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एग्जाम्शन रिलेटेड चेंजेस। बाकी सारे वीडियोस मतलब जो क्लैरिफिकेशन अगर आपको कोई वीडियो पे चाहिए, कोई कंटेंट पे चाहिए जो स्पेसिफिकली न्यू स्कीम्स के अंडर आ रहे हैं, देन लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।